शुभ एस्ट्रो बाय जयश्री चैनल में आप सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको यंत्र की जानकारी देने वाली हूँ। बहुत सारे यंत्रों की जानकारियाँ मैं अपने चैनल के द्वारा आपको देने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले इस यंत्र को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से लोगों को इस तरह की तकलीफ़ है, बीमारी है, जो बीमारी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। उस बीमारी का नाम है बवासीर और मराठी में इसे मूलव्याध कहते हैं। मूलव्याध या बवासीर, यह बीमारी दुश्मन को भी ना हो, इतना इस बीमारी के बारे में कहना ही काफ़ी है कि यह बीमारी कितनी तकलीफ़देह हो सकती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है इस बीमारी से तड़पते हुए, तो मैं यह यंत्र लाई हूँ आप सभी के लिए जिनको भी यह बीमारी से तकलीफ़ होती होंगी। दोस्तों, इस यंत्र को बनाने का तरीका, अगर आपके आसपास चमेली का पेड़ हो तो बहुत अच्छा है। उस चमेली के पेड़ से हमें एक छोटी सी लकड़ी तोड़ कर लाना है। उसके बाद पंचगंध या अष्टगंध में डुबोकर भूर्जपत्र, जो हमें जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर हमें भूर्जपत्र अगर हम मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा। भूर्जपत्र ला करके उस पर चमेली की लकड़ी से अष्टगंध या पंचगंध में इस चमेली की लकड़ी को डुबो करके यह यंत्र हमें बनाना है। और फिर बनाने के बाद में उसकी घड़ी कर किसी एक वस्त्र में उसे सिलकर एक थैली के जैसे वस्त्र बना करके उसके अंदर इसे डालकर हमारे राइट हैंड में पूरा एक माह तक बांध कर रखें। और कहते हैं कि 1 माह में यह बीमारी यह यंत्र के द्वारा ठीक हो सकती है, पूर्णतः ठीक हो सकती है। आपको अगर यह शिकायत है तो आप इस नुस्खे को आजमा सकते हैं और आपको इसका क्या अनुभव आया है, इससे आपको कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं भी, तो भी इसका अनुभव मुझसे ज़रूर साझा करें। यंत्र बनाने के कुछ नियम होते हैं। यंत्र किस तरह से बनाया जाए वह जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो बस ये लिया, यंत्र बनाया और उसको यूज़ कर लिया मगर उसका इफ़ेक्ट नहीं आया। तो यंत्र बनाने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए वह अभी हम जानेंगे। यंत्र लिखते वक्त मौन धारण करना चाहिए। ज़मीन पर नीचे आसन बिछाकर बैठ जाइए। अपने सामने चौरंग यानी अपने नाभि से ऊपर कुछ भी, जैसा टेबल हो आपके पास, चौरंग हो जो अपने नाभि से ऊपर आता हो, उस एंगल में रख करके उसके ऊपर यह यंत्र बनाना चाहिए। क्योंकि नाभि से नीचे रख करके बनाया गया हुआ यंत्र फलित नहीं होता है, इसलिए हमें इसे चौरंग पर रख कर बनाना चाहिए। जो हम पूजा के लिए चौकी लेते हैं ना, वही। उसके बाद यह यंत्र बनाते वक्त हमें धूप जलाकर रखना है और साथ ही एक शुद्ध गाय के घी का दीपक हमें एक साइड में जलाकर रखना है। हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ गाय का घी का दिया रहेगा और राइट हैंड की तरफ धूप रहेगा। हम जो भूर्जपत्र लाते हैं उस भूर्जपत्रों को इस धूप में, जो धूप हम जलाएंगे उस धूप का धुआं ज़रूर दे, ताकि उससे यानी वो शुद्ध हो जाता है भूर्जपत्र। अगर उसमें कुछ भी निगेटिविटी होती है तो वह निकल जाती है। थोड़ा सा उस भूर्जपत्र को इस यंत्र के बनाने से पहले धूप और दीप ज़रूर दिखाएं, उसके बाद ही यंत्र बनाना शुरू करें। यंत्र बनाने से पहले आपकी रोज़ के जो काम होते हैं, स्नान होता है, संध्या होती है, पूजन होती है, वह यंत्र बनाने से पहले ही आप कर लें। उसके बाद जो भी जिस दिन भी आप यह यंत्र बनाएं उस दिन का पंचांग आपको देखना ज़रूरी है। जिस दिन आप बनाते हैं वो दिन आपके लिए शुभ होना चाहिए। वो अशुभ अगर हो तो भी हमें जो फ़ायदा मिलना है वो फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। इसलिए हमें पंचांग पूरी तरह से अच्छे से देख लेना चाहिए। आजकल ऑनलाइन भी हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको आपके खुद के नक्षत्र पता होगा तो आपके नक्षत्र से 3रा, 5वां
और 7वां यह नक्षत्र नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा और 5वां और 7वां यह नक्षत्र आपके लिए अशुभ होते हैं। सेम वैसे ही उस दिन जो भी योग होगा वह योग अशुभ तो नहीं है, यह भी देख ले। उसके बाद में राहु काल नहीं होना चाहिए, उस वक्त राहु काल को वर्जित ज़रूर करें। उसके बाद आपको धूत वस्त्र यानी कि धुले हुए कपड़े ही पहन कर के बैठना चाहिए, या तो फिर आपके पूजा के कपड़े कोई अगर आप पूजा के वक्त पहनने के अलग कपड़े रहते हैं वह अगर आप धारण करते होंगे तो वह भी आप धारण कर सकते हैं, उसे सौला बोलते हैं। उसके बाद इस यंत्र को जब आप बनाकर पूरा तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो यह यंत्र को एक भगवान की तरह ही देखे, उसे ज़मीन पर ना रखे या उसका अपमान हो इस तरह से बिल्कुल भी ना करे, तो इसका इफ़ेक्ट आएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, उसके बाद आस्तिक एवं श्रद्धावान लोग ही यह यंत्र साधना कर सकते हैं। जो भी नास्तिक है, जिन्हें इन यंत्रों पर विश्वास नहीं होता है, वह लोग इससे दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा। आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है? आपको मेरी दी गई हुई जानकारी अगर अच्छी लगती होंगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को अब दबा लीजिए, क्योंकि मैं अभी ये पहला मेरा यंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैं बहुत सारे यंत्र बताने वाली हूँ, उनकी जानकारी देने वाली हूँ। उसमें बहुत सारे शुभ यंत्र, जैसे हमें लक्ष्मी प्राप्ति साधना वगैरह करते हैं हम, उसके लिए भी जो यंत्र होते हैं जो हम बनाना चाहते हैं और हमें पता नहीं होती है उसकी जानकारी, वैसे यंत्र और बहुत सारे यंत्र जिनकी मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। अभी मैंने यह यंत्र इसलिए लिया है पहले, क्योंकि यह बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, यह ऑपरेशन तक नौबत ना जाए, इसलिए मैंने ये यंत्र आपको बताया है। बहुत से लोग इस पर कमेंट ये भी कर सकते हैं कि नहीं, ये यंत्रों से क्या होगा, लेकिन आजमाने में क्या फ़र्क होता है। अगर हमने ये बना करके थोड़ी सी श्रद्धा, हमने भगवान पे विश्वास करके अगर इस यंत्र को बना लिया और हमने 1 महीना इसे धारण कर लिया, तो हमारा तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। और भुर्ज पत्र इतना महंगा नहीं होता। चमेली की लकड़ी हमें कहीं से भी, कोई भी पेड़ से आसपास हमारे चमेली का पेड़ अगर हो तो वहाँ से हम लेकर आ सकते हैं। अगर ना हो तो हमें नर्सरी वगैरह जाना पड़ेगा, वहाँ से भी हम एक लकड़ी लेकर आ सकते हैं। छोटी सी लकड़ी लगेगी। अष्टगंध तो हमें मिलता ही है, और अभी जितना अष्टगंध शुद्ध रहेगा उतना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल अष्टगंध या पंचगंध होता है उसमें केसर का इस्तेमाल होता है, असली चंदन का इस्तेमाल होता है। तो हम जितना ज़्यादा शुद्ध अष्टगंध यूज़ करेंगे, पंचगंध यूज़ करेंगे, उतना ही इफ़ेक्ट इसका ज़्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आपकी श्रद्धा होती है। अगर आप श्रद्धापूर्वक यह करते हैं, यह उपाय करते हैं, तो मैं आपको सच बताती हूँ कि यह आपको लाभ देगा ही देगा, क्योंकि श्रद्धा ही आपको 90% तो फल उस श्रद्धा से ही मिल जाएगा। बाकी जो 10% होगा ये यंत्र तो कर ही देगा। तो इसलिए श्रद्धापूर्वक यह यंत्र का यूज़ करके देखिए। जिसे भी यह तकलीफ़ होगी वह ये इस यंत्र का यूज़ करके देखिए, और इसका अनुभव आपको क्या आया वह मेरे साथ में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।